नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शतरंज का खेल खेल रहे हैं। वे एक दूसरे को लगातार शह और मात देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सचिन पायलट शह देते हैं तो कभी अशोक गहलोत शह देते हैं, लेकिन मात अभी तक कोई नहीं दे पा रहा है। हाँ, यह जरूर हुआ है कि 48 घंटे के खेल में अशोक गहलोत का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि हाईकमान अशोक गहलोत के साथ है। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर विधायक दल की बैठक में आला कमान के कम से कम 4 प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के बाद अशोक गहलोत ही नहीं, आला कमान के प्रतिनिधियों ने भी सरकार के मजबूत होने का दावा किया, सरकार के सुरक्षित होने का दावा किया। हैरानी की बात यह है कि सरकार को विपक्ष ने कोई चुनौती नहीं दी है, लेकिन बैठक में अशोक गहलोत समेत सारे विधायक और सारे बड़े नेता विक्ट्री का चुनाव निशान दिखा रहे थे, जैसे उन्होंने विपक्ष पर जीत हासिल कर ली हो। तो क्या उन्होंने सचिन पायलट पर जीत हासिल की है? क्या हाईकमान ने सचिन पायलट पर जीत हासिल की है, या विधायकों ने जीत हासिल की है सचिन पायलट पर? क्या विधायक जो वहां पर मौजूद थे वो अशोक गहलोत के साथ हैं भी? अगर होते और अगर अशोक गहलोत से लोग नाराज न होते तो बैठक में यह वायदा न करना पड़ता कि आने वाले 30 दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा और जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, 21 महीने सरकार बने हो गए लेकिन बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की गई, उन सबको भी 30 दिन में भर दिया जाएगा। बैठक के बाद मौजूद सभी विधायकों को 4 बसों में सीधे फेयरमाउंट होटल में भेज दिया गया है, यानी उनकी बाड़ेबंदी कर दी गई है। खतरा बना हुआ है सरकार पर, इसीलिए विधायकों को बाड़े में रखा गया है और उस होटल के अंदर वो सारे विधायक भी मौजूद नहीं हैं जो बैठक में मौजूद थे। पता यह चला है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है उसके जो 2 विधायक वहां पर मौजूद थे बैठक में, या 3 विधायक, वे होटल में नहीं पहुंचे, वे अपने अपने घरों पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो लोग विधायक वहां पर बैठक में मौजूद थे उनमें से भी 4-5 विधायक असल में सचिन खेमे के हैं। तो सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायक भी वहां मौजूद थे। क्या वे लौट आए हैं? क्या वे अशोक गहलोत के साथ हैं अब, या सचिन पायलट के साथ वापस चले जाएंगे? इसके बारे में भी कोई स्थिति साफ नहीं है। बैठक के दौरान जब बैठक चल रही थी उसी समय गहलोत खेमे ने दावा किया कि बैठक में 109 विधायक मौजूद हैं, और क्योंकि विधायक काफी लाइनों में बैठे थे और एक लाइन में 10-10, 11-11 कुर्सियां लगी थी, तो इसलिए मीडिया को भी बुला करके दिखा दिया गया। तो क्योंकि इतनी देर में मीडिया गिन तो नहीं सकता, फोटो ही ले सकता है, तो ये बात लेकिन सामने आ गई कुल मिलाकर के कि ना तो 109 विधायक वहां थे, और उधर जो सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 30 विधायक हैं, वह भी गलत साबित हो गया है। असल में सच यह है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। अशोक गहलोत खेमा भी झूठ बोल रहा है और सचिन पायलट भी झूठ बोल रहे हैं। ना तो उनके साथ 30 विधायक हैं, ना इनके साथ 109 विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस के खेमे में कुल मिलाकर के 121 से लेकर के 123 तक विधायक हैं। राज्यसभा के चुनाव में 123 वोट मिले थे कांग्रेस को। तो अगर 109 और 30 को जोड़ें तो 139 होता है, तो 139 तो कहां से आ गए? तो ये भी सवाल पैदा होता है। 16 विधायक जो है कहां से गिने जा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। विधायक दल की बैठक से सचिन पायलट की हवा एक तरह से निकल गई है, क्योंकि अगर वहां पर 109 विधायक नहीं थे तो 100 के आसपास तो थे, ऐसा अनुमान और मीडिया पर्सन का भी है जिन्होंने फोटो ली है, और फोटो में भी जो गिने गए हैं उसमें भी 96 के आसपास वो आंकड़ा आता है। और अब ये भी बात करीब करीब सामने आ गई है कि सचिन पायलट के पास 17 के करीब करीब विधायक हैं। 17 से एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, 30 का दावा उनका गलत है। अशोक गहलोत का राजनीतिक मकसद पूरा हो गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारी जो रणनीति थी वो अशोक गहलोत की ही बनाई हुई थी, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार पूछताछ के लिए एक नोटिस भिजवाया सचिन पायलट को, और इस तरह की कुछ और बातें की जा रही थी, राजनीतिक नियुक्तियों में उनकी अनदेखी की जा रही थी, और इसके अलावा
जो ट्रांसफर्स थे उनमें उनको नहीं पूछा जा रहा था, उनसे बात भी नहीं की जाती थी, सरकारी विज्ञापन में उनका फोटो नहीं छापा जाता था। तो इस सारे खेल में अब तक जो हुआ है, अब आगे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन अब तक जो हुआ है उसमें अशोक गहलोत का राजनीतिक मकसद पूरा हो गया है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास करवा लिया। इस तरह गहलोत ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटवाने और नोटिस दिए जाने की भूमिका तैयार कर ली है, और कहा यह भी जा रहा है कि नोटिस जो है वो आने वाले 24 घंटों में दे भी दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ तो ये खबर है कि अशोक गहलोत अपनी रणनीति के तहत, क्योंकि वो उसमें कामयाब हो गए हैं काफी हद तक, तो वो एक नोटिस इनको थमा देंगे ताकि ये डर के मारे जो बाकी विधायक भी उनके साथ हैं वो भी लौट आए। और दूसरी तरफ हाईकमान की हवा खिसकी हुई है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को जाने नहीं दिया जाएगा। और अब जो कमलनाथ के साथ हुआ उस हाईकमान ने की थी, वह गलती अब कांग्रेस नहीं करना चाहती है। इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर यह भी आई है कि प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है, प्रियंका गांधी ने बात की है, वह बात करना चाहती है। और उधर देवड़ा जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नाराज नेता हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उनको फोन किया गया है कि वो सचिन पायलट से बात करें, क्योंकि सचिन पायलट और देवड़ा की आपस में अच्छी मित्रता है। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि देवड़ा ने बात करने से इनकार कर दिया, वो बीच बिचाव में। और इससे ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो आने वाले दिनों में उथल पुथल होगी, उसमें देवड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ या शिवसेना के साथ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसमें अब बातचीत के दरवाजे तो खोले गए हैं और कम्युनिकेशन हो भी गया है। ये पुष्ट जानकारी है कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से फोन पर एक बार बात कर ली है। और अब पता नहीं सचिन पायलट ने कितना कहा या नहीं कहा, लेकिन उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनके जो निकटवर्ती लोग हैं, उनका ये कहना है कि सचिन पायलट ने कुछ शर्तें रखी हैं। वे शर्तें क्या हैं और उन शर्तों को मानने के लिए हाईकमान राजी होगा या नहीं होगा, और असल में ये शर्तें ही तो प्रॉब्लम है। उन्हीं शर्तों की वजह से ही सचिन पायलट ने ये बगावत का झंडा बुलंद किया है। और ये शर्तें ये हैं कि पहली शर्त तो उनकी ये है कि वे दोनों पदों पर बने रहेंगे। वह उप मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। वे 2014 से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 6 साल हो गए, और गहलोत कोशिश कर रहे थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। और दूसरी शर्त ये है कि मंत्रिमंडल में भागीदारी 50-50 की होनी चाहिए। अशोक गहलोत के खेमे के लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए और विभागों का वितरण भी उसी हिसाब से होना चाहिए, 50-50 की भागीदारी हो। और तीसरी शर्त यह है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां आने वाले समय में होने वाली हैं, जो राजनीतिक पद होते हैं, जो अनेक आयोगों के चेयरमैन होते हैं, बोर्डों के चेयरमैन होते हैं, वो भी 50-50 के आधार पर होना चाहिए। ये उनकी तीसरी शर्त है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ, आलाकमान उससे सबक सीखे हुए हैं और वह कुछ शर्तें मान सकता है सचिन पायलट की। अगर इससे बातचीत नहीं ज्योतिरादित्य से की गई थी तो उसका नतीजा यह निकला कि कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ी। तो क्या ऐसा यहां भी हो सकता है आने वाले समय में? आज मान लो 17 विधायक उसके साथ हैं, सचिन पायलट के साथ, तो लेकिन आने वाले समय में वो बढ़ भी सकते हैं, ये भी कांग्रेस हाईकमान को पता है। और क्योंकि खबरें बीच बीच में ये भी आ रही हैं कि कुछ लोग वहां सचिन पायलट के भी थे अशोक गहलोत के खेमे में, तो अगर वो वापस जाकर के सचिन के साथ चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जाकर के गवर्नर को कहती है कि इनके पास बहुमत नहीं है, तो गवर्नर इनको बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं, तो स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। ये कांग्रेस हाईकमान को इसका अंदेशा है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान काफी दबाव में है। और इसका सबूत यह भी है कि पीएल पूनिया ने सचिन पायलट के भाजपा में चले जाने का आज एक बयान दिया था, और उस बयान के तुरंत बाद सुना है कि सोनिया गांधी के घर से डांट पड़ी, तो उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी। और इसी तरह का बयान जो है दिग्विजय सिंह ने भी दिया। ये जो पुराना स्लॉट है, दिग्विजय सिंह वगैरह, ये सब अशोक गहलोत के साथ हैं। तो अपनी पहली वीडियो में भी हमने ये बताया था कि कांग्रेस हाईकमान में भी खेमेबंदी हो चुकी है। कुछ लोग अशोक गहलोत के साथ हैं, कुछ सचिन पायलट के साथ हैं। तो दोनों तरफ से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह ने भी सचिन पायलट के खिलाफ एक बयान दिया और एक पीएल पूनिया ने दिया था। तो पीएल पूनिया ने तो बाद में अपना एक वीडियो जारी करके इसका खंडन कर दिया और कह दिया कि मेरे से गलती से मुंह से यह निकल गया कि
सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, जबकि मैं कहना ये चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जा चुके हैं, वह हमें कुछ सीख ना दे। तो इस तरह जो है वो सारी चीज़ हो रही है। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले सब कपिल सिब्बल ने भी ये बात कही थी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि जब सारे घोड़े भाग जाएंगे अस्तबल से, क्या तब जागने का वक्त आएगा, तब जागने का क्या फायदा होगा। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका समझ रही हैं और ये जो उसको समझाने की कोशिश अब की गई है। पता ये भी चला है कि अहमद पटेल ने भी बात की है सचिन पायलट की। हालांकि अहमद पटेल और अशोक गहलोत का लंबा साथ है, वे दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, ये सब जानते हैं। और अब तक ये भी कहा जा रहा था कि सचिन पायलट की बात अगर सोनिया गांधी के दरबार में नहीं सुनी जा रही तो उसकी वजह अहमद पटेल है, क्योंकि अहमद पटेल जो है हर मामले में अशोक गहलोत का पक्ष रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अब सवाल पैदा होता है कि जो 3-4 शर्तें हैं सचिन पायलट ने रखी हैं, उसको हाईकमान मानता है या नहीं मानता। और हाईकमान माने, इसके अलावा ये भी तो देखना पड़ेगा कि अशोक गहलोत कितना मानते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का पलड़ा इस समय भारी है और अशोक गहलोत ने हाईकमान को दिखा दिया है कि उसके साथ ज्यादा लोग हैं। लेकिन एक बात और साफ है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के में नहीं गए सचिन पायलट और उन्होंने बयान भी दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे, लेकिन यह बात तो साफ है कि कम्युनिकेशन भारतीय जनता पार्टी से बना हुआ है। इसका सबूत यह है कि जिस समय ये शक्ति परीक्षण हो रहा है, जब ये शतरंज खेली जा रही है कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं में, उसी समय इनकम टैक्स के छापे अशोक गहलोत के बेटे के बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर पड़े हैं। वैभव गहलोत जिन कंपनियों में पार्टनर हैं, उन कंपनियों में इनकम टैक्स के छापे बॉम्बे से लेकर के जयपुर तक पड़े हैं। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सचिन पायलट का कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार में सेंध लगना लाजमी भी हो सकता है। अब देखना यह है कि आला कमान सरकार को बचाती है या फिर पायलट को हटाती है। अब खबर तो ये भी है कि अशोक गहलोत ने, क्योंकि विधायक दल से ये समर्थन ले लिया है, प्रस्ताव पास करवा लिया है कि बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वह एक नोटिस तैयार करवा रहे हैं देने के लिए। अब विधायक दल की बैठक में कितने लोग थे उसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, फिर मैं आपको लास्ट में आकर के बता दूं कि 96 से 98 के बीच में थे, 109 विधायक वहां नहीं थे। और उधर सचिन पायलट के साथ होटल में, मानेसर जो जगह है 5 स्टार होटल में, वहां पर भी 17 से ज्यादा लोग नहीं थे। बाड़ेबंदी दोनों तरफ से है, लेकिन बाड़ेबंदी का कोई फायदा सचिन पायलट को होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में राजनीति क्या मोड़ लेती है, किसकी शह काम करती है, कौन मात देता है, इस पर हमारी निगाह है। और जैसे ही नया घटनाक्रम होगा, हम फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।